हमने फिर डिस्टर्ब कर दिया और ब्लूटूथ ऑन हो गया, इसलिए बच गया, नहीं बचता ही नहीं। चलिए, गोविंद इच्छा। तो पुरुष के लिए तात शब्द के पिता पुत्र से और पुत्र पिता से भी कह सके, और नौकर मालिक से, मालिक नौकर से भी कह सके। ऐसे ही ये शब्द सुमुखी और सयानी। सयानी शब्द जब किसी की प्रशंसा करनी हो तब उपयुक्त का प्रयोग करते हैं, और सुमुखी जब किसी के ऊपर में अपने प्रेम का, अपनी लगाव का, उसके प्रति अपने लगाव का, अपने लगाव का, अपने 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 लगाव का प्रदर्शन करना हो। तो कह रावण सुनी सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सबरानी, मंदोदरी आदि सबरानी। हे सुमुखी, हे सयानी, ये मंदोदरी और जितनी ये संग नारी बहु की बनावा, ये स्त्रियां जो मेरे संग में आई है, इन सबको तब अनुचरी, तेरी अनुचरी बना दूंगा। ये मेरा प्रण है। करूपन मोरा, ये मेरा प्रण है। बनाऊंगा कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन ये मैंने प्रण कर लिया है कि मैं तेरे को बना सकता हूँ। किस कंडीशन पे? तब अनुचरी करूपन मोरा, कैसे? एक बार दिलों की मामोरा, एक बार दिलों की मामोरा, सिर्फ मेरी तरफ देख ले, ये सिर्फ तब मेरी तरफ देख ले। अब अनसुईया मैया ने तो कही थी ये सपने हुआन पुरुष जग नहीं, तब ऐसी परिस्थिति में सीता मैया रावण की तरफ देख कैसे दे? और जब देखे नहीं तब सीता मैया ने क्या करा कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में जब हमें आपस में आंख से आंख न मिलानी हो, कहते तो ऐसा है कि आंखों से आंख मिलने से जो आंखों, ये हमारे व्यवहार की सारी लज्जा का कारण हमारी आंखें होती हैं। जनरली हम देखते हैं गांव गोठों में, या शहरों की तो बात दूसरी है, खास करके गांव गोठों में कथा कीर्तन हो तो माताएं नृत्य करने आ जाती हैं तो चेहरा ढक लेती हैं, और चेहरा अपने पल्लू से ढक के या अपने उससे दुपट्टे से चेहरा ढक के जो नृत्य करती हैं। तो ये जो आँखों की, आँखों से आँखें मिलने की क्रिया जो है, ये हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करती है, और सारे दोष इन आँखों से ही शुरू होते हैं। जब कहते हैं ना कि आँखें लड़ गई, क्या है, अरे भाई उसकी तो आंखें लड़ गई हैं, तो ये दोष आंखों से होते हैं। इसलिए लोग बाग जब ऐसे मर्यादा समय में पुरुष महिला से या महिला पुरुष से बात करते हैं तो कभी भी आंखें मिला के बात नहीं करते हैं। अब सीता मैया को रावण ने जो कही है उस बात को यदि हाँ नहीं ना नहीं कहे तो रावण क्या समझेगा कि mere साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, कि इनने साइलेंस मार दी, इसका मतलब ये तैयार है। तो इसलिए सीता मैया को जवाब देना था, लेकिन रावण को जवाब देने के लिए आंखों से तो आंखें मिलानी नहीं है, क्योंकि निपत नयन दिए मन, आंखें तो नीचे, और फिर लेकिन फिर भी आंखें से आंखें नहीं मिल रही है, तब भी इसके बीच में व्यवहार जगत का
एक पर्दा होना चाहिए, और उस पर्दे के स्वरूप में सीता मैया ने तृणधारी ओटा कहते हुए तृणधारी ओट कहते हुए सुमेरी अबदपति वैदेही मैया राजा जनक की पुत्री और अयोध्यापति परम स्नेही अपने पति को स्मरण करते हुए और तिनके की ओट सामने रख के और बात कर रहे हैं, तंदर ओट कर रही सुमेर अवधपत परम स्नेही राम जी का स्मरण करते हुए क्या कह रहे हैं कि सुन दस मुखा कद्योत प्रकाशा, सुन दस मुखा कद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। अरे रावण सुन कि जुगनू की लाइट से पैदा होने से क्या कभी कमल खिल सकता है? कमल जब सूर्य उगेगा, भगवान राम सूर्य हैं और तुम जुगनू हो, तुम्हारे जुगनू शरीर को, तुम्हारे जुगनी जैसी यश को, तुम्हारे जुगनू जैसी लाइट को क्या भगवान राम के सूर्य रूपी रोशनी के समान में क्या कवों की नलिनी करे विकासा, क्या कमल की कली कभी जो है खिल सकती है? कभी नहीं खिल सकती है। इसलिए असमान कत जाना की कल सुदिनाई रघुवीर मन। अरे दुष्ट, तुझे भगवान राम के बाणों का जो है शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो सब है कि मारीच को मारा और सुबाहु को मारा और क्या खरदूषण तृषा को मार दिया। खरदूषण मोहि संबलवंता, तिनई को मारे बिनु भगवंता। और जो दीन अवतारा तो मैं जाय बैर हट करियऊ, और प्रभु सर तजे प्राण भव तरियऊ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरियऊ। ऐसा मन में विचार करके कि वो तो मेरे समान बलवान थे, लेकिन फिर भी माता सीता कह रही हैं कि कल सुध नहीं रघुवीरवान की, तू भूल गया, तेरे को नहीं मालूम है कि उनके बाणों में कितना दम है। क्यों कि तेने जो चैत्र रचा के मेरे को सूने में उठा के लाया है। यदि उनके सामने उठा के लाता तब तो तेरी गिनती वीरों में होती, लेकिन सामने तो तू लाया नहीं, तू लाया है पीछे से। इसलिए सत सुने हरि आने से मोई अधम निलज लाज नहीं तो। तू अधम है, तू निर्लज है, तेरे को जरा भी लज्जा नहीं है कि स्त्री को, यदि स्त्री को किसी को आपको स्त्री को प्रभावित करना है किसी भी रूप में, तो उसके पति के सामने प्रभावित करिए, और उसके पीछे से यदि आप उसको प्रभावित करते हैं तो इसका मतलब वो अधमता का काम हो गया। इसलिए अधम निलज्ज लाज नहीं तोई, और आप सुन खद्योत सम। अपने आप को तो ऐसा सुना कि सीता मैया ने कही, अरे तेरे जैसे जुगनू के प्रकाश से कहीं कमल खिल जाते हैं। आप सुन खद्योत सम रघुवर राम भानु समान। ऐसे राम जी को सूर्य और अपने आप को जुगनू। अरे कहाँ राम और कहाँ जुगनू? रावण महाराज तो समझ रहे हैं शंकर जी को बस कर लिया तो राम जी को भी बस कर लूंगा, ऐसा नहीं है। तो परुष वचन इतने, परुष माने कठोर, ऐसे कड़वे, परुष वचन सुने कार हसी बोला अति खिसियान। अब वही रावण महाराज की तो 20 भुजाएं थी, तो 20 भुजाओं से गर्दन भी पकड़ सकता था।
या और भी कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं करा। उसने सिर्फ डराने के लिए पर कहा ऐसी बाण निकाली और बोला अति खिसियान, खूब खिसियाना होके कि देखो मेरी कैसी, मैं जगत प्रतापी रावण जिसके बल के मारे देवता भी थर्राते हैं, और ये राम की पत्नी ने मेरे को जुगनू कह दिया। इतना बड़ा अपमान हो गया रावण का। तो सीता जी से बोला, सीता ते सीता ते मामा कथा अपमाना, काकटी हूँ तव सिर कठिन कमाना। मैं इस कठिन कपान से तेरी गर्दन को काट के अलग कर दूंगा। अरे भाई रावण महाराज, यदि गर्दन काट के अलग करनी थी तो यहाँ उठा के काट के लाने की इतनी मेहनत काहे को करी। वही गर्दन काटी आते, सब काम खत्म हो जाता। कि तुमने मेरी बहन की सुकन के नाक कान काटे, मैंने तुम्हारी पत्नी की गर्दन काट दी। कटे हो तो उसे कठिन कृपाना, और नाई तो शपथ मान वाणी सुमुखी हो तो नृत्य जीवन हानि। इसलिए सुमुखी तू मेरी बात को मान ले, नहीं तो तेरे जीवन की हानि हो जाएगी। माने मैं तेरी गर्दन को काट दूंगा। और श्याम श्याम रोज दाम श्याम सुंदर, श्याम रोज दाम श्याम सुंदर, प्रभु पूज करी कर समुद्र सिकंदर। हे प्रभु, प्रभु जिनके श्याम सरोज दाम सम सुंदर, इतने सुंदर कोमल जो प्रभु हैं, तू उन्हें कोमल ही समझ लिया है? नहीं, प्रभु मुझे करे कर समझ। हाथी की सूंड में बहुत दम होता है, ऐसे ही प्रभु की भुजाओं में बहुत दम है। हाँ, प्रभु भुज करे कर समझ सिकंदर, तब भुज कंठ, भगवान की वो भुजा, तब वो कंठ की, तब अस घोड़ा, तेरी ये तलवार जे मेरा गला काटेगी, या भगवान राम मेरे को आके अपनी बाह को मेरे गले में डाले, तब भुज कंठ की तब अस घोड़ा, सुन सच अस प्रमाणपन मोरा। जैसे तेरा तेने कहा कि तब अनुचरी करईपन मोरा, ऐसे ही मैं भी कहती हूँ प्रमाण सुन सत अस प्रमाणपन मोरा। मैं इस बात को प्रमाणित करके छोड़ूंगी। कैसे? कैसो भुजकंठ की धारा चंद्रहास हरि मम प्रतापम। अरे तलवार, तेरी तलवार में इतना दम ही नहीं है कि मेरी गर्दन को काट दे। इसीलिए मैं ये प्रमाणित करके कहूंगी कि चंद्रहास हरे मम प्रतापम। अरे तलवार, यदि तेरे में दम है तो मेरी गर्दन को रघुपति विजय अनल संजातम, भगवान राम की विरागनी में जलाने से पहले मेरे गर्दन को काट के अलग कर दे। शीतल निशित भाषी धारा। लेकिन ये है, ये तलवार की चमक इतनी पैनी होती है, चंद्रहास, चंद्र माने चंद्रमा की चांदनी की रोशनी होती है, ऐसे तलवारों पे ऐसी धार और चमक लगी होती थी कि जो शीशे से पड़ के यूँ चमकती थी जैसे शीशे से रोशनी। चंद्र शीतल निशित भाषी धारा। जब तू मेरी गर्दन को काटेगी तलवार, तो जो अंदर से खून निकलेगा वो भी ठंडा होगा से धारा। और क्या सीता हर मम दुखवारा। अरे तलवार, ये रावण के बूते में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार है। इसलिए तू मेरे इस दुख का हरण कर दे। जी तो मेरे इस दुख का हरण नहीं कर सकता, क्योंकि इसे दुख का हरण करना होता तो मैं आश्रम में जाके गर्दन काटिया था। सुनत वचन पुण्य मारन धावा, और उनको मारने के लिए दौड़ा। और मैं तनया कही नीति बुझावा, मैं तनया मंदोदरी नाना, परम सुंदरी नारी ललामा, स्त्रियों में परम सुंदर स्त्री थी मैं, दानव की पुत्री मंदोदरी। तब मंदोदरी ने उसको हाथ पकड़ के समझाया। जब किसी व्यक्ति को दुष्टता करने के लिए कोई बात उसके चित्त में समझ में ना आती हो, तो किसी उसकी सुंदर पत्नी को
उसके सामने रख दे, और जब वो उस क्रोध की अवस्था में कोई बात कहेगी तो समझ में आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। क सीता हरमम दुखवारा चंद्र आचरम प्रतापम रघुपति विजय सजावत शीतल निश्चल धारा क सीता हरे मम दुखवारा। ऐसी सुन के रावण ने कही, अरे मेरे को ये कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सत वचन पुण्य मारन धावा, मैं तने आ कही दी तो जावा। स्त्री के ऊपर कभी जो है पुरुष को, जो ताकतवर व्यक्ति हैं, वीर व्यक्तियों को, निवल के ऊपर, स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं तने रे नीति बजावा, नीति ऐसी है तुम्हारे यश में ये अपयश लग जाएगा। यदि आप में हिम्मत है तो जो आपने कही थी वो विवाह करके आप ले आओ, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह से विवाह न करने को कहते हैं, कह रही हो स्त्री, और तुम जो है उसकी गर्दन काट दो, तो ये तुम्हारी पौरुषता के लिए विकास है। और कैसी सकल निश्चरण बुलाई, सीतई बहु विधि त्रास हो जाई। निश्चरों को बुला के सब सीता जी के सामने सोच गई कि अब तक तो इन्हें त्रास नहीं दिया था, अब इन्हें खूब टांसो, और ऐसा टांसो कि मेरी बात मानने को तैयार हो जाए। तब अशोक पादप रखे से जतन कराई, वहां सुरक्षा प्रदान की थी, और अब जेड श्रेणी की सुरक्षा को हटा के कौन से श्रेणी की लगा दी कि त्रास हो जाए, इनको ताश दो, ताश न दो। मास दिवस मऊ कहा न माना, और 1 महीने में यदि सीता ने मेरा कहा नहीं माना तो मैं मारब काड़ी कपाना, तो मैं अपनी तलवार को निकाल के इनकी गर्दन काट के अलग कर दूंगा। लेकिन प्रभु सब जानते हैं, सीता मैया भी ये देख के कह रही है, अरे मास दिवस में तू तलवार तो जब मारेगा जब तू खुद ही तलवार से भगवान के बाणों से बचेगा। तो इसीलिए सब भवन गए 10 कंधर, वहाँ पिशाचिन सीतई त्रास दिखावई, धरई रूप बहुमन, सीतई त्रास दिखावई, धरई रूप बहुमन। रावण महाराज तो घर चले गए, और राक्षसियां जो है दुनिया भर के उल्टे सीधे रूप बना के से, अरे जो साक्षात प्रत्यक्ष में माया है, उस माया को, इस संसार की माया को दिखा के राक्षसियां ये समझ रही हैं कि वो उनको डरा लेंगी। ये डराना असंभव है, ये भगवान की लीला मात्र है। इस लीला मात्र के संग में ये आज की कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन।
पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव। श्री राय धर्म की जय जय श्री राधे। बार बार वर मांगो अरछि देव चीरन। पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सुख सेवका नार प्यारी जो वही मेरी नाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मई राम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम अद्वितीय बलधामम एव श्रीरामदेव धनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम सकल गुण विधानम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातु। श्री हनुमान जी महाराज जी निज पद नयन दिए मना। राम पद कमल लीन और परम दुखी वा पवन सुत देख जान की दीन। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए, अशोक वाटिका में पेड़ पे चढ़ गए और मच्छर से भी छोटा रूप धारण कर लिया। सीता मैया के दर्शन करे, उन्हें प्रणाम कर लिया, लेकिन अब उनके सामने जाएं कैसे? ये इतने छोटे स्वरूप में यदि उनके सामने जाएंगे तो मैया कैसे पहचान पावेगी? और यदि स्वरूप बड़ा कर लिया तो राक्षस उद्यम करने आ जाएंगे, मिलने नहीं देंगे। तो पहले उनसे सलटना पड़ेगा, मैया के दर्शन तो पीछे करेंगे। और जामवंत ने कही है कि तुम देख के चले आना। अब मैं किस किस की बात को मानूं, किसकी बात को न मानूं, क्या विचार करूं क्या नहीं विचार करूं, ऐसा
मन में विचार करते करते जो सीता मैया के दर्शन करेंगे, निज पद नयन दिए मन, निज पद नयन, अपने पैरों की तरफ देखते हुए। व्यक्ति जीवन में जब कोई अपराध बोध होता है तो आंखें झुका लेता है। शायद हमारी सीता मैया को भी ऐसा ही लगा हो कि लक्ष्मण जी की बात न मानी। निज नयन दिए मन, शरीर और मन, इन दोनों को सीता मैया ने अलग अलग स्थिति दी थी। शारीरिक रूप से लंका में विद्यमान है और मानसिक रूप से दिए मन राम पद कमल लीन, राम जी के चरणों में, मानसिक रूप से राम जी के चरणों में विराजमान है। और ये स्थिति देख के कि भगवान के चरणों में विराजमान होने की कल्पना लेने के बावजूद भी सीता मैया दुखी नजर आ रही है शारीरिक रूप से, तो परम दुखी व पवन सुत देख जानकी दी। ये स्थिति देख के हनुमान जी महाराज दुखी हुए और फिर पेड़ के पत्तों में छुपे रहे अंदर। भाई मच्छर से भी छोटी चीज तो पेड़ के पत्थर में कहीं, उसमें कहीं भी, जैसे आजकल वो जो है पेंसिल और हिल कैमरे लग जाते हैं कि देखने वाले को पता ही नहीं लगता कि उसकी सारी फोटोएं रिकॉर्ड हो रही हैं। तो निजपद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी व पवन सुत देख जानकी दीन, और तरु पल्लव में रहा लुकाई, और करे विचार करूं का भाई। मन में हनुमान जी महाराज निरंतर विचार कर रहे हैं कि भाई क्या करूं, कैसे करूं। अब ये लंका की सुरक्षा, जैसे कि आजकल प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा होती है, लेकिन फिर भी रावण की सुरक्षा तो इतनी तगड़ी थी कि वरन कुबेर, हाँ तो राज भी भूल गए, जब जम काला, वरन कुबेर पवन जम काला, सबको अपने वश में रावण ने कर लिया था। तो इस तरह से सीता मैया को ये मन में हनुमान जी विचार करने लगे कि जब इसने इन सबको अपने वश में कर लिया तो फिर किस तरह से तरबल्लभ में रुकाई, करे विचार करूँगा भाई। अब हवा ने हनुमान जी को देख लिया तो वो जाके फट रावण से कह दे कि आगे साहब आप सावधान हो जाइए, यम से कह दें, दिक्पालों से कह दें तुमने ऐसा नहीं करा इसलिए तुम्हें हम ये दंड देते हैं। तो इस तरह से जो रावण की सिक्योरिटी थी और उसके बीच में ही रावण महाराज और तेई अवसन रावण था हवा और संग नारी बहु किए बनावा, मैंने रावण महाराज वहां पधारे और कैसे पधारे कि संग नारी बहु, बहुत प्रकार में, एक स्त्री नहीं थी, बहुत सी स्त्रियों को संग लेके आया, संग नारी बहु किए बनावा, और बना के लाया। बना के माने उनको कुछ समझा के लाया कि देखो सीता मैया के पास जा रहे हैं, बात जो भी होगी वो बात सिर्फ मैं बोलूँगा, आप लोग कोई कुछ नहीं बोलोगे लेकिन मेरे संग चलोगे। और सीता मैया यदि मेरी बातों को समझ के अपने आप को मेरे सामने सरेंडर करती है तब आपका एक्टिवेशन शुरू होगा। ऐसा संग नारी बहु किए बनावा, और फिर आके उसने क्या करा कि सीता जी को समझाया कि देखो सीता मैया, शंकर बाबा मेरे वश में और तुम्हारे राम जी महाराज शंकर बाबा के वश में और तुम राम जी के वश में। अब तुम मेरे वश में, शंकर बाबा मेरे वश में, तो राम जी अपने आप ही मेरे वश में हो जाएंगे। ऐसी कोई विचारधारा बहुविधि खल सीता ही समझावा। और फिर शाम समझाने का काम ये शाम का हो गया।
दाम माने तुम्हें रानी बना दूंगा, दंड मेरी बात नहीं मानोगे तो, और भेद ये कि मैं इस पृथ्वी पे मंडली के मन रावण राज करई निज मंत्र, अपने मन से अपने हिसाब से इस पृथ्वी पे रावण महाराज राज्य करते थे। तो साम दाम भय भेद दिखावा। अब इस भेद का अब क्या क्या रावण ने समझाने के लिए सीता मैया को जो क्रिया करी, उन क्रियाओं का वर्णन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। बहु स्त्री को या तो आपका उससे कोई रिश्ता है, और यदि उसका आपसे रिश्ता नहीं है तब उसको संबोधन के लिए क्या के रावण के सुमुखी और सयानी, ये पुरुष के लिए जैसे कहते हैं कि तात, जैसे तात शब्द है, ये तात शब्द का अर्थ ये होता है कि हमारे इनके बीच में रिश्ता जो कुछ भी है वो तो है ही, लेकिन तात माने तात का